दिल्ली में रियायत की तीसरी किश्त शुरू होने वाली है आज से। जी हां, अब कोरोना के चलते एक ठहरी हुई, रुकी हुई और थमी हुई राजधानी आज से फिर से चलनी शुरू हो जाएगी। आज से दिल्ली में रियायत की तीसरी किश्त शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज से बेरोजगारों को पूरी तरह से, बाजारों को पूरी तरह से खोल दिया गया है और साप्ताहिक बाजार खुलेंगे, धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन भक्तों को जाने की मंदिरों में अनुमति नहीं है। हालांकि कई गतिविधियां पहले की तरह बंद रहेंगी। दिल्ली में अनलॉक का नया दौर आम लोगों को खासी राहत देगा। जिंदगी को पटरी पर लाना है, इसके मद्देनजर मॉल्स तो खुलेंगे, लेकिन आपको बता दें सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा एक बार आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं। देखिए, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे, लेकिन साप्ताहिक बाजार जो है वो खुलेगा। थिएटर बंद रहेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट्स जो हैं वो खुले रहेंगे। तो ये तीसरा फेज है। आज से दिल्ली के बाजारों में जाइए, मगर नियमों की धज्जियां न उड़ाइए। होटल में बैठकर खाना भी खाइए, मगर लापरवाही से बचिए, बचाइए। क्योंकि दिल्ली में रियायत की तीसरी किश्त तो मिली है, मगर ये किश्त ये नहीं कहती कि कोरोना खत्म हो गया। तो राजधानी वालों, जान लो कि आज से दिल्ली में क्या क्या खुल गया। सभी मॉल, दुकानें, साप्ताहिक बाजार, रेस्टोरेंट, निजी दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, धार्मिक स्थल अब खोले जा सकते हैं। और क्या क्या अभी भी पहले की तरह बंद रहेगा, उसकी लिस्ट भी देख लीजिए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, थिएटर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को अभी खोले जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली मेट्रो में 50% कैपेसिटी, दिल्ली की बसों में 50% कैपेसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, ई रिक्शा वगैरह ये भी अलाउड है। बाजार, दुकानें अनलॉक के पिछले चरण में ही खोल दिए गए थे, लेकिन शर्तों के साथ। दुकानों के लिए ऑड इवन जैसी व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अब इसे भी खत्म कर दिया गया है। यानी बाजार और मॉल में सारी दुकानें एक साथ खोली जा सकती हैं। दुकानें खोलने का वक्त सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रखा गया है। साप्ताहिक बाजार भी खोले जा सकते हैं, लेकिन पहले की तुलना में सिर्फ 50% दुकानदार होंगे। रेस्टोरेंट भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन क्षमता के सिर्फ 50% ग्राहकों की इजाजत होगी। ऑटो टैक्सी में भी 2 सवारियों की इजाजत होगी। हालांकि सैलून, जिम जैसी कई जगहें अभी भी बंद हैं और इनसे जुड़े लोग रियायत नहीं मिलने से निराश हैं। को पता ही है कि लॉकडाउन ने कैसा असर किया है सबके लाइफ में, अप एंड डाउन कर दिया है, सबको बहुत मुश्किल हो रखा है। एक्चुअली हमें जल्द से जल्द ये ओपन होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टाफ को हमें पे करना पड़ता है, रेंट वगैरह देना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। ये सब कुछ हमें ना बहुत मुश्किल हो रहा है देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना से पैदा हुए हालात बहुत भीषण हैं। महामारी और खौफ का ये दौर पहले कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस खौफ के बावजूद जिंदगी की चुनौतियां अपनी जगह हैं। लोगों की कमाई के साधन सिमटते जा रहे हैं, धंधे चौपट हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, इसलिए बंधन खोलने भी जरूरी हैं। लेकिन खतरा भी बड़ा है, लिहाजा कुछ जगहों पर अभी भी पाबंदी हटाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मसलन धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं होगी। शादी का कार्यक्रम सार्वजनिक जगह पर नहीं हो सकता, सिर्फ घर या कोर्ट में शादी की इजाजत है। कार्यक्रम में 20 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। ये बात भी समझनी जरूरी है कि दिल्ली में दी जा रही अतिरिक्त रियायतें ट्रायल बेसिस पर हैं, यानी एक तरह का प्रयोग है। अगर इस दौरान कोरोना के मामले बढ़े तो दोबारा सख्ती बरती जा सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह संदेश भी एकदम साफ कर दिया है। लिहाजा छूट का फायदा उठाने की बजाय इसका समझदारी से इस्तेमाल करने में ही भलाई है, क्योंकि कोरोना जब सिर उठाता है तो सरकारें और उनके इंतजाम किस काम आते हैं, ये दिल्ली समेत पूरा देश देख चुका है। बहुत बड़ी त्रासदी है और हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।